यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू एश एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया हो गए और बढ़िया रहना। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5, कोल एंड पेट्रोलियम। तो इसमें बताया गया कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो उसे दो तरीके होते हैं। एक होते हैं इनऑक्सेस्टिबल रिसोर्स, जो कि यहाँ से यहाँ तक है, और एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। इनऑक्सेस्टिबल रिसोर्स वो होता है जो अनलिमिटेड है, जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, जैसे सनलाइट अनलिमिटेड है, एयर है। और एग्जॉस्टेबल रिसोर्स वो होता है जो सीमित है, मतलब कि एक लिमिट तक है, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस, वाइल्ड लाइफ एंड मिनरल्स। अब फिर ये बताएगा कि अब आपका आता है नेक्स्ट कोल। तो कोल ये होता है, कोल पहले यूज़ होता था और आज भी कभी कहीं कहीं यूज़ होता है। ये यूज़ होता था कि कुकिंग के लिए यूज़ होता था, एज अ फ्यूल यूज़ होता था रेलवे के इंजन में स्टीम देने के लिए, ताकि वो चल सके। और ये बहुत सारी इंडस्ट्री में भी आज भी यूज़ होता है। तो ये एक फॉसिल फ्यूल है। तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है? तो यहाँ से देखिए, यहाँ से दीज आर से लेकर फ्यूल्स तक, मतलब कि जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जब मर जाते हैं, फिर उनकी जो बॉडी होती है वो या तो कोल बनेगी, या पेट्रोलियम बनेगी, या अदर सब्सटेंसेस बन जाती है। तो ये आता है कि स्टोरी ऑफ कोल आता है कि कोल कैसे बनता है। ये आता है 5 नंबर का, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। कोक क्या होता है? तो कोक होता है एक टफ ब्लैक सब्सटेंस होता है, ऑलमोस्ट प्योर कार्बन होता है वो। ये मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है स्टील की और अदर मटेरियल्स की। और कोल टार्ट क्या होता है? तो ये एक ब्लैक और थिक लिक्विड होता है विथ अनप्लेजेंट, मतलब कि वो कुछ अच्छा स्मेल नहीं होता। वैसे वो 200 से ज़्यादा मिक्सचर का मिल के बनता है। और ये कोल टार्ट के स्टार्टिंग मटेरियल तो इससे जो होता है वो सब सब्सटेंसेस इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जैसे सिंथेटिक डाई, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम, प्लास्टिक, ये सब बनता है इससे। और कोल गैस, तो कोल गैस जब बनती है, जब कोल को कोक में ट्रांस बनाते हैं, तब जो गैस निकलती है उसे कहते हैं कोल गैस। और अब आते हैं पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या होता है? तो यहाँ से देखिए, जिस चीज़ से डीजल और ये पेट्रोल वगैरह निकलते हैं और अदर सब्सटेंसेस, उसे पेट्रोलियम कहते हैं। तो ये प्योर फॉर्म प्योर फॉर्म होता है इसमें से। इसे फिर क्लासीफाई या छान वगैरह के रिफाइन करके पेट्रोल और अदर चीज़ें बनाई जाती है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, लुब्रिकेंट ऑयल और वैक्स वगैरह। इधर देखिए, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल में यहाँ से अंडरलाइन करिए, द प्रोसेस ऑफ से लेकर रिफाइनरी तक। मतलब इसमें कह रहा है कि इसमें ये कह रहा है कि जब जो प्रोसेस में पेट्रोल को साफ़ करते हैं, उसमें अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, उसे पेट्रोलियम रिफाइनरी कहते हैं। और अगला है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में क्या क्या आता है? एक तो आपका पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल और ब्यूटीमेन। ये रोड को पेंट और उसकी सरफेसिंग में काम आता है। पैराफिन वैक्स, ये तो कैंडल वगैरह बनाने में आता है, लुब्रिकेशन के लिए काम आता है, लुब्रिकेंट ऑयल, डीजल, ये सब तो आप जानते ही होंगे, पेट्रोल वगैरह। अब नेक्स्ट चीज़ है, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कुछ नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड है, जैसे आपको इसमें बताएगा कि पेट्रोल, डीजल, ये सब लिमिटेड अमाउंट में है, एक ही हद तक है, और एक बार यूज़ करने में इसे 200 से 300 मिलियन साल लगते हैं दोबारा बनने में। और फिर इसमें बताया है कि PCRA के एडवाइस के हिसाब से हम कैसे बचा सकते हैं पेट्रोल वगैरह को। तो इसमें बताया कि कांस्टेंट या मॉडरेट स्पीड पे ड्राइव करिए जितना पॉसिबल है।
इंजन को ट्रैफिक लाइट पे ऑफ कर दीजिए और करेक्ट टायर प्रेशर मेंटेन करके रखिए और रेगुलर मेंटेनेंस करवाइए गाड़ी की। तो इसमें बताना है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी फ्यूल्स। तो मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा शॉर्ट में, आप लोग बाद में आराम से लिखते रहना। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि ये लोग जो पॉल्यूशन है वो बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ यूज फॉर सरफेसिंग, तो इधर था बिट्यूमेन। डिस्क्राइब हाउ द कोल फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेबल, व्हाट इज़ द प्रोसेस, तो ये मैंने इधर मार्क करवाया था आप लोगों को, यहाँ ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोल तक, उसके बाद वो कार्बन बन जाता है कोल के बाद। और यही है फॉसिल फ्यूल लिखने हैं, तो इसमें तो कोल हो जाएगा, पेट्रोलियम, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, ये सब आ जाएगा। द प्रोसेस ऑफ डिफरेंस क्वांटिटीज फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड पेट्रोलियम रिफाइनरी। द लीस्ट पॉल्यूशन फ्यूल ऑफ व्हीकल इज CNG. Fossil fuel can be made in laboratory. False. CNG is more polluting than petrol. False. Coke is almost pure form of carbon. True. Coal tar is a mixture of various substances. True. Kerosene is not a fossil fuel. False. तो false, false, true, true, false। और फिर यही है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोक के कैरेक्टरिस्टिक बताने और कैसे बनता है पेट्रोलियम ये बताना है। तो इधर था पेट्रोलियम कैसे बनता है ऊपर, तो ये सब कर लीजिएगा आप। तो आज के लिए बस इतना ही, जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइएगा और बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।